Welcome students. Today we are starting chapter number 13 once again. I have completed this chapter in my last video of April month. Chapter number 13. The name of chapter is Surface Area and Volume. Surface Area and Volume. तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है। उन टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म इज एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एरिया की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द एरिया इज द सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय ए क्लोज्ड शेप। एक क्लोज्ड कोई भी शेप है, वो जितना सरफेस कवर करती है दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। वही इसका क्या होता है? एरिया होता है। कोई भी शेप हो, वो जितना सरफेस कवर कर सकती है, जितना जगह घेरती है, वही उसका क्या होता है? एरिया होता है। द नेक्स्ट थिंग इज पेरीमीटर। वैसे नॉर्मली आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। अगर हम बात करें तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, इसकी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। और पेरीमीटर की जो यूनिट होगी, अगर साइड्स सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो सीएम, मीटर में दी हुई है तो मीटर। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इनर साइड है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें सिर्फ आउटर साइड्स को ध्यान में रखना होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ ए 3D शेप। हमने अभी तक 2D शेप्स पढ़ी हुई हैं, जिनमें आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3D शेप्स, जिनमें आएंगे क्यूबॉइड, क्यूब। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट बिफोर दैट हमें बात करनी है वॉल्यूम की। फॉर एग्जांपल एक कोई जो हमारी बकेट होती है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ये उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, या फिर इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3D शेप। एक 3D शेप जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज CSA। CSA की फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व मतलब अगर कोई भी शेप ऐसी है, फॉर एग्जांपल बकेट ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिनमें कर्व जो उसकी साइड्स हैं वो किस शेप में हो? कर्व में हो, तो फिर वहाँ लगता है चारों तरफ के एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और देखिए नाम जहाँ एरिया आ गया तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ही उसकी यूनिट होगी, कोई और यूनिट नहीं होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए जहाँ साइड्स कर्व नहीं हो, साइड्स कर्व नहीं हो तो फिर क्या बोलते हैं? उसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। देखिए CSA और LSA में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि CSA सिर्फ वहीं निकलता है जहाँ साइड्स कर्व होती हैं, और जहाँ कर्व नहीं होती वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। तो लेटरल सरफेस एरिया जहाँ नाम आ गया, वहाँ मैंने अभी बोला कि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूज करना है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट TSA, टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैं शॉर्ट टर्म्स यूज करूंगा, TSA, LSA, CSA, तो आपको समझ जाना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने भी उसमें सरफेस होंगे, जितने भी किसी शेप में सरफेस होंगे, सभी के एरिया का सम ऑफ ऑल कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस एरियाज इन आर कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। मतलब CSA, LSA जितने भी हों सबका प्लस करना है आपको, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो स्क्वायर यूनिट और क्यूब यूनिट। स्क्वायर यूनिट और क्यूब यूनिट का मतलब देखिए, स्क्वायर यूनिट होती है जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। अगर क्यूब कहीं पे लगा आता है, इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्क्वायर कहीं पे लिखा आता है तो वो फिर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्यूब और स्क्वायर किस किस की यूनिट होती है। स्क्वायर यूनिट इज ए मेजरमेंट ऑफ एरिया and cube unit is a measurement of volume. That's it.
Now we will discuss about some 3D shapes which are included in our syllabus. This is most important chapter of class 9th because it is same as it is in the 10th class. So you are to concern it, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को अगेन एंड अगेन दूसरी बार करवा रहा हूँ। और मेन थिंग, अभी हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द, और देखिए मैंने 11 चैप्टर्स, सॉरी 1 2 3 4 5, हम जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 और 15। तो हम नॉर्मली 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं 15 में से, और हमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स 70% सिलेबस ही एग्ज़ाम में देना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट जो अननेसेसरी चैप्टर्स हैं वो मैंने नहीं करवाए हैं, जो हमारे आगे काम में भी नहीं आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, आज तो हम 13 चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 10th में भी ये 13 चैप्टर ही मिलेगा आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब हम डिस्कस करते हैं शेप्स के लिए कि 3D शेप्स कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट शेप इज़ क्यूबॉइड। पहली शेप की अगर हम बात करें तो पहली हमारी शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर हम सरफेस, देखिए क्यूबॉइड और क्यूब दोनों शेप्स बिल्कुल सिमिलर होती हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि क्यूबॉइड में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जबकि क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे भी कितने एजेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं जिनको फेसेस बोलते हैं या सरफेस बोल सकते हो, और कॉर्नर्स। तो अगर हम बात करें कितने कितने होते हैं, ये एजेस होते हैं 12, सरफेस होते हैं 6 और कॉर्नर्स होते हैं 8। ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, अभी अभी मैंने बोला था कि TSA मीन्स क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का TSA होता है 2 × LB + BH + HL। L बोले तो लेंथ, B होती है ब्रेड्थ, और H होती है हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये टर्म्स हमें यूज़ करनी है LBH में। तो इसका TSA होता है 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूले आपको राइट डाउन करने हैं एज इट इज़। और वॉल्यूम होता है L × B × H। अभी मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ इसके लिए। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2H और ब्रैकेट में L + B। लेटरल सरफेस एरिया वहाँ लगता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड की 4 साइड्स की बात की जाए, अप एंड डाउन की बात ना की जाए, वहाँ पे हम लगाते हैं LSA। तो ये हमारी फर्स्ट शेप थी क्यूबॉइड। द नेक्स्ट शेप इज़ क्यूब। क्यूब भी एज इट इज़ क्यूबॉइड के जैसा ही होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्यूबॉइड की अपोजिट साइड इक्वल होती है। मीन्स क्यूब का हर एक सरफेस स्क्वायर होता है, जबकि क्यूबॉइड का हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। तो क्यूब का TSA होगा 6 × A²। ए क्या होती है इसकी साइड, क्योंकि वहाँ तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग थे, यहाँ A ही होगा जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा A = 10 है, तो एरिया निकालो 6 × 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्यूबॉइड का CSA मतलब चारों साइड का एरिया, वो होता है 4A²। और इसके अलावा क्यूब का वॉल्यूम, अगर हमसे पूछा जाए कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा A³ A³ को हम लिख सकते हैं साइड का क्यूब, मीन्स साइड × साइड × साइड। क्यूब का मतलब किसी भी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A³, साइड का क्यूब। नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो है सिलेंडर। सिलेंडर में 3 फॉर्मूले हमको याद करने होते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। यहाँ R होती है रेडियस, H होती है हाइट। यहाँ पे 2 ही टर्म्स हमें यूज़ करनी होती है, R रेडियस और H हाइट। तो फॉर्मूले अगर हमें देखने हैं तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है
2 पाई आर एच, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हो 22/7, अगर पॉइंट्स में पूछा जाए तो 3.14। नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो होगी कोन। कोन जस्ट लाइक ए कैप ऑफ जोकर, और कोन के लिए एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमें पढ़नी होती है, वो होती है स्लैंट हाइट, जो उसकी झुकी हुई हाइट है। स्लैंट मीन्स जो चीज़ ढलान में होती है, इसको बोलते हैं एल, और एल का फॉर्मूला होता है, एक हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से, एल स्क्वायर इजिकल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें अगर एल की वैल्यू कहीं निकालनी है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होगा। इसके अलावा हाइट और रेडियस आपको पता ही है। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये थी हमारी फोर्थ शेप विच इज कोन। द नेक्स्ट शेप इज स्फेयर। स्फेयर को हम हिंदी में बोले तो गोला। जिस तरीके से हमारी बॉल होती है, वहाँ सिर्फ ना कोई हाइट होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, सिर्फ एक चीज़ होती है रेडियस। और स्फेयर में हमें दो ही फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, TSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा अगर हम करते हैं, हाफ ऑफ स्फेयर, उसको बोलते हैं हेमी स्फेयर। और हेमी स्फेयर में CSA जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारी 6 मेन शेप्स हैं जो हमें पढ़नी होंगी 3D शेप्स के अंदर 13 चैप्टर में। तो ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1।